नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमय कहानी। हस्तिनापुर का राजमहल उस समय शोक और चिंता में डूबा हुआ था। राजा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु ने पूरे राज्य को हिला दिया था। उनके जाने के बाद न तो कोई उत्तराधिकारी था और न ही सिंहासन पर बैठने वाला कोई योग्य राजकुमार। राज्य के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। राजमहल के भीतर बैठी थी महारानी सत्यवती, एक दृढ़, बुद्धिमान और दूरदर्शी स्त्री। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन यह संकट सबसे बड़ा था। यदि शीघ्र ही उत्तराधिकारी नहीं मिला तो हस्तिनापुर का गौरव और स्थिरता खतरे में पड़ सकती थी। सत्यवती ने गहराई से विचार किया। उस समय एक प्राचीन परंपरा थी, नियोग, जिसके अनुसार यदि कोई राजा संतानहीन मर जाए तो उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी योग्य ऋषि या पुरुष की सहायता ली जाती थी। सत्यवती को याद आया अपने पुत्र का, वेद व्यास। वे महान तपस्वी, ज्ञानी और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। सत्यवती ने तुरंत उन्हें बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही समय बाद वेद व्यास हस्तिनापुर पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, लंबी जटाएं, कठोर तपस्या से तप्त शरीर और आंखों में अपार ज्ञान की चमक। सत्यवती ने उन्हें सारी परिस्थिति बताई और निवेदन किया, पुत्र, हस्तिनापुर का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अपने भाई की पत्नियों से संतान उत्पन्न करनी होगी। वेद व्यास ने माता की आज्ञा को स्वीकार किया। सबसे पहले बुलाया गया रानी अंबिका को, लेकिन जब उन्होंने वेद व्यास को देखा तो उनका भय बढ़ गया। उनका स्वरूप साधारण नहीं था। तपस्या के कारण उनका रूप कठोर और भयानक प्रतीत होता था। डर के कारण अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। समय बीता और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, धृतराष्ट्र। लेकिन वह जन्म से ही अंधा था। जब यह बात सत्यवती को पता चली तो वह चिंतित हो गईं। उन्होंने सोचा, एक अंधा राजा कैसे पूरे राज्य का संचालन करेगा। अब दूसरी रानी अंबालिका को बुलाया गया। अंबालिका भी वेद व्यास के तेजस्वी और कठोर रूप को देखकर भयभीत हो गईं। उनका चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पांडु। लेकिन उसका शरीर कमजोर और पीला था। वह स्वस्थ नहीं था। सत्यवती अब और भी चिंतित हो गईं। एक पुत्र अंधा और दूसरा दुर्बल। हस्तिनापुर का भविष्य अभी भी अस्थिर था। सत्यवती ने एक बार फिर वेद व्यास से आग्रह किया कि वे एक और प्रयास करें। इस बार रानी अंबिका ने डर के कारण स्वयं जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। वह दासी निर्भय थी। उसने वेद व्यास का आदर किया और बिना भय के उनके सामने उपस्थित हुई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, विदुर। विदुर शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके भीतर धर्म, न्याय और सत्य की अद्भुत समझ थी। तीनों भाइयों का बचपन। समय बीतता गया और तीनों बच्चे बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से बलवान थे, लेकिन उनकी अंधता उनके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पांडु कमजोर शरीर के बावजूद साहसी और योग्य थे। विदुर, यद्यपि दासी पुत्र थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नीति ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। राजमहल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तीनों ने वेद, शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। विदुर अक्सर अपने ज्ञान से सबको चकित कर देते थे। उनकी बातें गहरी और सच्ची होती थीं। जब तीनों युवा हो गए तब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आया, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे थे। पांडु योग्य थे लेकिन कमजोर। विदुर बुद्धिमान थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। अंततः निर्णय लिया गया कि पांडु ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह निर्णय सुनकर धृतराष्ट्र के मन में पीड़ा और ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वहीं विदुर ने इस निर्णय को शांतिपूर्वक स्वीकार किया। यहीं से शुरू होती है महाभारत की सबसे बड़ी कथा। धृतराष्ट्र के पुत्र बने कौरव, पांडु के पुत्र बने पांडव और विदुर बने धर्म और न्याय के मार्गदर्शक। इन तीनों जन्मों ने भविष्य में होने वाले महान युद्ध, महाभारत, की नींव रख दी। यह कहानी केवल जन्म की नहीं है, बल्कि भाग्य, कर्म और निर्णयों की भी है। डर से लिया गया निर्णय जीवन को बदल सकता है। साहस और सम्मान से जन्मा जीवन महान बन सकता है।
और ज्ञान हमेशा सबसे बड़ी शक्ति होता है। विदुर, जो सबसे साधारण परिस्थितियों में जन्मे थे, वही सबसे महान नीतिज्ञानी बने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।